दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में। आज मैं आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जिसको सीखने के बाद आपका ट्रेड करने का अंदाज़ कुछ बदल जाएगा। आज मैं आपको कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। कैंडल कैसे बनती है, कैसे कैंडल तैयार होती है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे जाती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे जाती है। आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही मार्केट का चार्ट चलता है। तो ये इसका ओपन है, आप समझ पा रहे हैं, ये इसका ओपन पॉइंट है। और ये जो इसका है नीचे की तरफ है, ये इसका लो पॉइंट है। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो आप देखेंगे कि ये इसका हाई पॉइंट है। अब आप देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ है। क्लोजिंग कैंडल ने यहाँ आके दी है, तो आप इसको मार्क करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये इस टाइप की कैंडल हमारे पास बनी है। शायद आप ना समझ पाएँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसकी हाई पॉइंट है, यहाँ से बॉडी बनी है, यहाँ तक बॉडी बनी है। इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं और इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। और नीचे कहाँ तक गया है, यहाँ तक नीचे गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कैंडल का रूप ले चुकी है। ये इसका ओपन है, ये वाला पॉइंट ओपन है, ये वाला पॉइंट क्लोज है, ये वाला पॉइंट इसका हाई है, जैसे कि आपने चार्ट बनते वक्त देखा है। और ये वाला जो पॉइंट है इसका लो है। तो आप देख रहे हैं कि कैंडल का निर्माण इस प्रकार होता है। और ये कैसी कैंडल बनी है, आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल है। इसके ऊपर आपको दो कैंडल दिखाई दे रही हैं, एक ग्रीन और एक रेड। आपको दिखाई दे रहा है कि एक कैंडल ग्रीन है और दूसरी कैंडल रेड है। तो ग्रीन कैंडल में ये इसका ओपन है। ग्रीन कैंडल में आप देख पा रहे हैं, ये जहां है ये इसका ओपन है। और ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे गया है। नीचे जाने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस नीचे आया है और इस जगह पे कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो आप देख पाएंगे ये वाला जो है इसका ओपन पॉइंट है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। और ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, इसे शैडो बोलते हैं। इस हिस्से को शैडो बोलते हैं। ये हाई तक जहाँ तक गया है वहाँ तक इसकी शैडो बनी है। नीचे भी ऐसे ही है, जितना ये नीचे गया है ये लो जो दर्शा रहा है, यहाँ तक नीचे जाने के बाद ओपन पॉइंट से यहाँ तक नीचे जाने के बाद फिर से प्राइस ऊपर गया था। ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा प्राइस नीचे आया था और यहाँ कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो ये कैंडल का निर्माण है, जाना है। इसका विपरीत बीयरिश कैंडल, ये ग्रीन बनती है नीचे से ऊपर की तरफ। बीयरिश कैंडल रेड, ये रेड बनती है और ये नीचे की तरफ जाती है। इसका ओपन पॉइंट ऊपर होता है, ये ध्यान रखिए। प्राइस यहाँ से ओपन होता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है यहाँ तक। फिर क्या होता है, फिर से प्राइस वापस नीचे की तरफ जाता है यहाँ तक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर वापस प्राइस ऊपर जाता है यहाँ तक कैंडल क्लोज हो जाती है। ये बीयरिश कैंडल है, ये रेड कलर की बनेगी। और जो बुलिश कैंडल है ये ग्रीन कलर की बनेगी। आपको कैंडल निर्माण समझ में आ चुका होगा।
जैसे कि मैंने एक एक पॉइंट करके आपको बताया है। यहाँ से कैंडल ओपन होती है, प्राइस नीचे जाता है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, फिर प्राइस थोड़ा नीचे आता है। तो ऐसे कैंडल बनती है। आप देखिए यहाँ से और यहाँ तक का जो हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है, इसे बॉडी कहा जाता है। जैसे कि आप ये वाला हिस्सा है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये बॉडी कहा जाता है। विक, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ इसे विक कहते हैं, शैडो कहते हैं। ऐसे ही नीचे है, तो ये शैडो छोटी भी हो सकती है जैसे कि ऊपर देख पा रहे हैं, और बड़ी भी हो सकती है कि जैसे नीचे देख पा रहे हैं। प्राइस की मूवमेंट जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी ओपन से, उतनी बड़ी शैडो ऊपर की तरफ बनेगी। और प्राइस की मूवमेंट क्लोजिंग से जितना नीचे जाके आई है, क्लोजिंग से जितना नीचे जाके आई है, उतनी बड़ी शैडो नीचे की तरफ बनेगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैंडल का निर्माण कैसे होता है। और कैंडल चार्ट के निर्माण पे ही ज़्यादातर ट्रेडर ट्रेड करते हैं। लाइन चार्ट जो ऐसे 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 करके होता है, उस पर बहुत कम ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर कैंडल, जो कैंडल का चार्ट बनता है उसी चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं। तो हम अब कुछ और कैंडल देखेंगे जिसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। अब हम देख रहे हैं एक और कैंडल को जिसका नाम है मारुबोजू। मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल में कोई भी शैडो नहीं होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस कैंडल में कोई भी शैडो नहीं है, ना ऊपर शैडो है ना नीचे शैडो है, कंप्लीट फुल बॉडी के साथ। इसे कहते हैं मारुबोजू कैंडल। तो फुल बॉडी का निर्माण होने की वजह से इसमें दर्शाया जा रहा है कि यहाँ से कैंडल ओपन होता है और यहाँ तक कैंडल जाता है, यहाँ क्लोजिंग देता है। कोई भी ऊपर नीचे प्राइस नहीं जाता, एक तरफ का मोमेंट है। मोमेंट है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी फुल प्राइस एक दिशा में जा रहा है। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ एक ही दिशा में जा रहा हो तो आप समझ लेना कि वो कैंडल मारुबोजू है, इसमें कोई विक नहीं होती। अब आप देखेंगे कि दूसरी कैंडल है एक रेड, ये। तो इस कैंडल में क्या है कि प्राइस यहाँ से ओपन होता है और नीचे तक जाता है और यहाँ क्लोजिंग हो जाती है। ये बीरिश मारुबोजू है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें भी कोई शैडो नहीं है। प्राइस यहाँ से चलता है और यहाँ तक आता है, कोई बाधा नहीं है। लगातार प्राइस नीचे की तरफ डिक्रीज होता गया है। ये बीरिश मारुबोजू कैंडल कहलाएगी। और आप देखेंगे एक और कैंडल दिखा रहा हूं। अब आप देखेंगे कि इस कैंडल में ऊपर की तरफ थोड़ा बिग है और इस कैंडल में नीचे की तरफ थोड़ा बिग है। तो ये भी मारुबोजू कैंडल ही कहलाएगी, जैसे कि आप दोनों कैंडलों को देख पा रहे हैं। इसमें छोटी शैडो हो सकती है, यहाँ छोटी शैडो हो सकती है। उस शैडो को ज़्यादा ध्यान में न रखते हुए आप इस कैंडल को मारुबोजू कैंडल ही मानेंगे। ऐसे ही आप इस कैंडल में देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ी बिग है, थोड़ी शैडो दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ शैडो बिल्कुल नहीं है। इसमें ऊपर की तरफ थोड़ी शैडो दिखाई दे रही है, इसमें नीचे की तरफ बिल्कुल भी शैडो नहीं है। ये मारुबोजू कैंडल है। ये मोमेंटम वाली कैंडल है। इसमें मोमेंटम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, कोई बीच में रुकावट नहीं है। अगर प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ है तो नीचे तक बगैर रुकावट के प्राइस यहाँ तक आया है। ऐसा ही इसमें है कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ऊपर की तरफ बगैर रुकावट के ऐसे 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 करके गया है। तो ये मोमेंटम वाला कैंडल है। एक मोमेंटम, ये बुलिश मोमेंटम
और ये बियरिश मोमेंटम, ये दर्शाता है कि इसमें अचानक से एकदम से सेलिंग आई हुई है, और ये दर्शाता है कि इसमें अचानक से एकदम बाइंग आई है। और इस कैंडल के होने से नतीजा बिल्कुल मजबूत हो जाता है। अगर ये कैंडल आपको दिखाई दे तो आपको लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ अचानक से गिरना स्टार्ट कर देगी। अगर ये कैंडल आपको दिखाई दे तो आपको समझना है कि मार्केट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगी। इसमें चांसेस हाई से हाई है, जैसे कि कैंडल में कोई रुकावट नहीं है, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है और गिर रहा है तो गिर रहा है। इसलिए इस कैंडल को देखते ही आप ट्रेड को डिसाइड कर सकते हैं। मैं चार्ट पे आपको इस कैंडल का इम्प्लीमेंट दिखाता हूँ कि कैसे इस कैंडल के बनने के बाद चार्ट ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। चलते हैं चार्ट की ओर। अब हम आगे हैं चार्ट के ऊपर। अब आप देखिए कि ये कैंडल मारुबोजू कैंडल जहाँ बनती है वहाँ से ये बियरिश मारुबोजू आपके सामने बनी हुई है। यहाँ से मार्केट बनते ही मोमेंटम नीचे की तरफ, यही मैंने आपको बताया था। जब भी मारुबोजू कैंडल बनती है उसको ये समझ लीजिए कि आपका ट्रेड पक्का है। मारुबोजू कैंडल एक मोमेंटम को दर्शाती है। वो मोमेंटम ऊपर की तरफ भी हो सकता है अगर कैंडल ग्रीन है, और कैंडल रेड है तो मोमेंटम नीचे की तरफ होगा। आप ध्यान रखिए, जैसी कैंडल वैसा मोमेंटम। आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल में, इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट में सेलिंग आई है, आप देख पा रहे हैं। तो आप इस कैंडल के बनते ही ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। एंट्री यहाँ से लेनी है। स्टॉप लॉस इस मारुबोजू कैंडल का ऊपर का जो हाई है वो वाला रखना है, तो आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये बियरिश मारुबोजू की बात हो रही है। अगर बियरिश मारुबोजू बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं तो आप सोचिए कि सेलिंग आ रही है और मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये बियरिश मारुबोजू है। जैसे ही ये कैंडल बनती है आपको तुरंत से एंट्री बना लेनी है, ये वाली। इसके बाद आपको मार्केट प्रॉफिट बना के देगी, आप चार्ट में देख सकते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये बियरिश मारुबोजू है, रेड कैंडल इसमें बनी हुई है, तब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब हम ग्रीन कैंडल वाला एक उदाहरण देखेंगे जिसमें मार्केट क्या कर रही है। अब हम आ गए हैं एशियन पेंट के चार्ट पर, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये वो ग्रीन मारुबोजू कैंडल है। इसमें छोटा सा भी दिखाई दे रहा है, यानी छोटी सी शेडो भी दिखाई दे रही है, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। पर इसके बनने के बाद मार्केट में क्या होता है आप देख पा रहे हैं। मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो ऐसा इसमें कैसे होता है? मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, कुछ बेस बनाया, इसके बाद आप देख पा रहे हैं एक अचानक से ग्रीन कैंडलस्टिक आती है, यानी कि यहाँ पर बायर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ से बाइंग आ जाती है। प्राइस का मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ भागता है बिना किसी रुकावट के, और फिर ये कैंडल बन जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर ग्रीन मारुबोजू बनी हुई है तो आप देखेंगे कि मार्केट में हाई जाने का चांस पूरा है। ग्रीन मारुबोजू कैंडल का निर्माण होने के बाद आपको तुरंत से अनुमान लगा लेना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ पर एंट्री बना लेनी है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। फिर आप देख पा रहे हैं मार्केट कैसे ऊपर जाती है, फिर आपको एक प्रॉफिट बना के देगी। इसमें कोई शक और गुंजाइश की बात नहीं है। मारुबोजू कैंडल जब भी बने आपने ट्रेड तुरंत से पकड़ लेना है। मैं आपको बता दूं कैंडल कैसे बनती है, मैंने आपको समझाया। फिर मारुबोजू कैंडल कैसे बनती है वो मैंने आपको समझाया। तो आप देख रहे हैं कि मारुबोजू कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और इसके बिहाव पर आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं।
आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केट में जोखिम हमेशा बना रहता है, ये अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। इसलिए मार्केट कैंडल चार्ट को देखकर ट्रेड करना ट्रेडर की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसलिए ऐसे अच्छे अच्छे फॉर्मूले मैं आपको निकाल के मार्केट से देता रहूँगा। आप देखना, आपको हमेशा ही प्रॉफिट वाले जो प्लान हैं, जो आइडिया हैं, मैं आपको बताऊँगा। बस आप हमारे चैनल की वीडियो को पूरे से अच्छे से देखते रहिए, ताकि एक एक चीज़ आपके समझ में आए और एक एक कैंडल पर आप ट्रेड कर सकें। जैसे कि मैंने आप आज बताया है कि मारुबोजू पर ट्रेड कैसे करें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।